देह का तुम्हारा कोई यही मेरे सब देहों से आधा हो गया। बात आएगी विधेय की, तो विधेय में जब तुम समाओगे तो देह का तुम्हारा कोई यही मेरे सब देहों से आधा हो गया। और वो विहंगम है, ये विहंगम चाल नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म में जाना, सूक्ष्म से कारण में जाना, ये विहंगम चाल है ही नहीं। ये तो स्टॉपेज आ रहे हैं तुम्हारे। हवाई जहाज चलता इंडिया से सीधा उड़ा अमेरिका, सीधा। ये है विहंगम चाल, यानी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट में बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, मेट्रो की टिकट और हवाई जहाज की टिकट कहने को टिकट ही है, लेकिन मेट्रो में, बस में, ट्रेन में तुम्हें स्टॉपेज आएंगे तुम्हारे साथ, एक स्टेशन पार करते चलोगे। लेकिन हवाई जहाज में कोई स्टॉपेज आना ही नहीं है, नॉन स्टॉप, सीधी। इसी को बोला है सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल। जयदास जी की वाणी, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरगाल। जो ज्ञान शब्द है वो मेरे सिर के ऊपर गाल के, गाल कहते हैं रखना, पंजाबी में, इसमें हरियाणी भाषा में गाल शब्द यूज करते हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान शब्द सरगाल, मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद दिया उसने और मैं पार हो गया। इसी को बोला ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। जो इस दुनिया से पार है वो तुम पर जब दया करेगा, तुम उसकी शरण में जाओगे, तब तुम्हें ताती वाव नहीं लगेगी। ताती वाव का मतलब ये नहीं गर्म हवा, ये है ताती वाव, गर्म भट्टी माता की, इसमें तुम भटकते हो। जब वो दया करेगा तो ये ताती वाव तुम्हें नहीं लगेगी। तो सारा खेल है पार ब्रह्म का। ब्रह्म क्या है? जितना भी तुम्हें आकाश तत्व दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म रूप ही है, निराकार रूप है। ये निराकार ब्रह्म है, इसी से सारी सृष्टि बन रही है। इसी दूध से घी, दही, लस्सी, मक्खन सब बन रहा है, यानी कि इसी एक तत्व से सारे तत्व बन रहे हैं। और ये साकार भी इसी से बन रहा है, निराकार से साकार, साकार से निराकार चल रहा है, आना जाना लगा हुआ है। अब ये है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, और ये है साकार ब्रह्म। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान बताया, विराट रूप को क्या बताया, वो साकार ब्रह्म का ज्ञान दिया कि साकार ब्रह्म क्या होता है। अगर तू देखना चाहता है तो तुझे पहली बात तो तेरे पास वो आंखें नहीं है कि तू साकार ब्रह्म को पहचान सके, क्योंकि ब्रह्मा भी भागा अपने पिताजी को ढूंढने के लिए, अनुराग सागर पढ़ो, विष्णु भी भागे अपने परमात्मा को, भगवान को ढूंढने के लिए, मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अगर ब्रह्म का स्वरूप जानते तो 1 इंच भी हिलने की जरूरत नहीं थी, और सीधे कहते माता यही तो है ब्रह्म। अब ब्रह्मा को पहले अलग अलग करके जानो, ब्रह्मा कौन है? एक तो 4 मुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा जो शरीर दिख रहा है वो ब्रह्मा है, या उसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है वो ब्रह्मा है? पहले तो इसका निवेड़ा कर लो। जो जीवात्मा है वो ब्रह्मा है, और जो शरीर है वो क्या है? वो साकार ब्रह्म है। तो साकार ब्रह्म में ब्रह्मा बैठा हुआ, ब्रह्मा ही साकार ब्रह्म को ढूंढने जा रहा है। समझ रहे हो? जो चीज, जो चश्मा तुमने सिर पे रखा हुआ है, उस चश्मे को तुम ढूंढने जा रहे हो, कहाँ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो साकार ब्रह्म को अगर देखना है, सामने शीशा लगा है उसमें देखो, यही है साकार ब्रह्म, यही है काल निरंजन। अगर काल निरंजन को नहीं देखा है तो शीशे में देखो, जो तुम्हें दिख रहा है यही है काल निरंजन। ये तुम्हारा रूप है ही नहीं, तुम पता नहीं किसको ढूंढ रहे हो सुबह से शाम तक। आज तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी शक्ल है, तुम्हारी शक्ल नहीं है भाई, ये तुम्हें दे दी गई है। जैसे तुम मारुति चला रहे हो, 10 साल तुमने मारुति चलाई, तुम ये सोचने लगे कि ये मारुति मैं हूँ, यानी मेरी शक्ल मारुति जैसी है। मारुति के बाद वैगनार दे दी तो तुम समझ रहे नहीं मैं तो वैगनार हूँ, मैं मारुति नहीं हूँ। यानी जब तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े का शरीर दिया तब तुम ये सोचते रहे मैं तो कुत्ता हूँ, मैं तो हाथी हूँ, मैं तो घोड़ा हूँ, तब ये सोचते रहे। लेकिन आज तुम सोचोगे कि मैं एक कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं शेर हूँ, नहीं सोचोगे। क्यों? तुम्हारी गाड़ी बदल दी। अब तुम ये मान लोगे कि हाँ मैं तो लड़का हूँ, लेकिन ये भी कब तक मानोगे? जब तक लड़के के शरीर में हो। जैसे छोटा छिपकली बन गया, कौन मानेगा तुम लड़के थे? क्या हम छिपकली को भगाते हैं ये सोच के भगाते हैं कि ये कभी इंसान था? कभी नहीं। हम कहते हैं छिपकली है, मारो इसको, भगाओ, सांप आया लाठी मारो इसको। हम नहीं सोचेंगे कितनी बार राजा बन चुका है, कितनी बार देवी देवता बन के ये सांप बना हुआ है यहाँ पे। अभी
तो ऐसे ही हम सबको स्वरूप ज्ञान नहीं है, हम सब देहों में ही उलझे पड़े हैं। अब साहिब ने इतना क्लियर कर दिया यहाँ पे कि देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहन कबीरा, कर दिया ना निबड़ा। यानी चतुर्मुखी जो ब्रह्मा जी है वो है देव निरंजन का साकार रूप, और उसमें जो जीवात्मा बैठी हुई है वो है कबीरा। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहन कबीरा। जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है। जीवात्मा परमात्मा की अंश है और शरीर काल भगवान का रूप है। जीवात्मा को भ्रमित करके काल भगवान सुबह से शाम तक अपनी सेवा करवा रहा है, और ये मनवा के कि मैं किसी और की नहीं, खुद की सेवा कर रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ। सुबह उठते ही ब्रश करना, सुबह नहाना धोना, तेल लगाना, कंघी करना, मैं सोचता हूँ मैंने अपना काम नहीं कर लिया, तुमने किसी और का काम किया है सुबह से लेकर शाम तक। अपना काम तो तुम्हारा कोई है ही नहीं, ना तुम खाते, ना तुम पीते, ना तुम सोते, ना तुम जगते। तुम सोते कि नहीं हो? तुम्हें लग रहा है मैं सोता हूँ, सोया तो शरीर है, तुम तो सपना देख रहे हो। अगर तुम सो जाओ तो फिर देख कौन रहा है? वहां पे शेर दौड़ा रहा है तुम्हें, तो भाग कौन रहा है? अगर तुम सो रहे हो तो तुम जाग रहे हो भाई। कभी इस शरीर में जाके बैठे हो, कभी उस शरीर में जाके बैठे हो। और ये जो अवस्था है ये शरीर की अवस्था है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये काया की अवस्थाएं है। इन अवस्थाओं में भी नहीं उलझना है। तो बहुत वैसे तो टेढ़ी खीर है, नहीं समझ में आती, लेकिन जिसको हर चीज समझ में आने लग जाए,